क्वेश्चन क्या दिया है, ओम के नियम को लिखे। तो ओम के नियम में आपका क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक तो पूछता है कि एक ओम किसे कहते हैं, ओम के नियम को लिखे, ओम के नियम को सत्यापित करें। फिर पूछता है कि ओम के नियम का जो डायग्राम होता है VI डायग्राम, वो बताने के लिए, और फिर VI ग्राफ खींचने के लिए। तो 5-6 क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई पार्ट पूछते रहता है। इसमें ऑब्जेक्टिव 2-3 क्वेश्चन है, वो आपको हम बता रहे हैं। फिर तो ओम के नियम क्या कहता है, लिखा हुआ कि यदि किसी चालक के सभी भौतिक अवस्थाओं का कर दिया जाए, नियत रखा जाए। क्या बोलना है, यदि किसी चालक के सभी भौतिक अवस्थाओं का किया जाए, बोलिए तो। ये बोलना है कि यदि किसी चालक के सभी भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए, बोलिए जल्दी। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा क्या, I, और फिर चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर क्या, V का सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे क्या कहा जाता है, और ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V समानुपाती क्या हो गया, I, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि चालक से प्रवाहित विद्युत धारा क्या है, I है, और चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर क्या है, V है, का क्या होता है, सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो चालक से प्रवाहित धारा क्या है, I, और आरोपित विभवांतर क्या है, V। ये दोनों में कैसा रिलेशन होता है, सीधा होता है। समानुपाती के मतलब इसका रिलेशन सीधा होगा, अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। बात समझ में आया। समानुपाती यहाँ पूछेगा कि V का मान बढ़ाया जाए तो I का मान बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा, हाँ। तो समानुपाती के मतलब अगर A बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, A घटेगा तो ये भी घटेगा। बात समझ में आया। तो ओम के नियम को फिर एक बार बोलिएगा, यदि किसी चालक के सभी भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए तो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा I, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V का सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या हो गया, V समानुपाती क्या हो गया, I, और ये समानुपाती जब हटता है तो एक नियतांक आता है R। क्या आता है, R का मान नियत रहता है, ताप पर नियत ताप पर, ताप बदलने पर भी तो इसका ताप क्या होता है, नियत रहता है। यही ओम के नियम कहलाता है। बात समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, V समानुपाती क्या होता है, I, और V बराबर क्या हो गया, IR। यहाँ R क्या है, एक नियतांक है जिसे क्या कहा जाता है, चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। बात समझ में आया। एक बार और बोलिए तो, यदि किसी चालक के सभी भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए तो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा I, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V का सीधा क्या होता है, क्या कहलाता है, ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती क्या हो जाएगा, और समानुपाती हटेगा तो क्या आ जाएगा, नियतांक R आ जाएगा। तो R एक नियतांक है जिसे क्या कहा जाता है, चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए ये V बराबर क्या है, IR है ना। तो आप यहाँ से R का मान निकालना होता है, आप ये लिख सकते हैं V बराबर IR को, इसको इस साइड लाइए तो IR बराबर भी लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ से R का मान निकालना तो क्या लिख सकते हैं, R बराबर क्या, V बाई I। और V का क्या होता है, वोल्ट होता है SI मात्रक, और I का क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यही वोल्ट बाई एम्पियर जो होता है क्या होता है, ओम होता है। बात समझ में आया। तो इसका SI मात्रक निकालना होता है, आप निकाल सकते हैं। V का क्या हो जाएगा, वोल्ट, और I का एम्पियर। वोल्ट बाई एम्पियर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। अब प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम को इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह डिनोट किया जाता है, इस तरह भाषा में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो संबंध आया है ओम के नियम से, इसे क्या क्या स्पष्ट होता है। तो पहला पॉइंट है कि विद्युत धारा विभवांतर के सीधा क्या होता है, ये विद्युत धारा I है, अभी क्या है, विभवांतर है, इसमें रिलेशन कैसा है, सीधा है। तो इसको क्या बोलेंगे, समानुपाती होता है। मतलब V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, और V घटेगा तो I भी घटेगा। दूसरा बात लिखा हुआ है कि विद्युत धारा प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। देखिए
इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से आई का मान निकालना हो तो लिख सकते हैं आई बराबर वी बाई आर, लिख सकते हैं ना। तो ये लिखा है कि विद्युत धारा आई क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया, और प्रतिरोध क्या है, आर है। इसमें रिलेशन कैसा है, सीधा कि उल्टा, उल्टा है। विद्युत कर्मपाती मतलब उल्टा रिलेशन होता है। ऐसे देखिए ये आई ऐसे रहेगा 1/v 1/r ना, इसका मतलब ये उल्टा रिलेशन हो गया। अगर आई बढ़ेगा तो आर क्या हो जाएगा, घटेगा, आर घटेगा तो आई बढ़ेगा। ए विद्युत कर्मपाती बोलते हैं चाहे उसको, ये उल्टा मतलब होता है इसका, मतलब ए अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, ए घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बुझाया, ये समानुपाती होता है, इसको समानुपाती बोलेंगे, इसको विद्युत कर्मानुपाती बोलते हैं। बात बुझा गया ना। तो विद्युत कर्मानुपाती में उल्टा रिलेशन होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यहाँ पे भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, और भी घटेगा तो आई भी घटेगा। बात समझ में आया, एक बार बोल के देखिए तो। बोलना है कि यदि किसी चालक के सभी भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए तो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर का सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या आ जाएगा, भी समानुपाती, और समानुपाती हटेगा तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। तो यहाँ से जिसको भी निकालना आई निकालना, तो आई पूछेगा तो भी बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर आर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, भी बाई आई। भी का वोल्ट होता है, आई का क्या होता है, एम्पियर होता है, आर का आपको पता है प्रतिरोध है, तो ओम हो जाएगा उसका ऐसा मात्रक। बुझा गया। और इसका ऐसा ही मात्रक पूछता है ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा। और ये पूछता है रिलेशन है कि विद्युत धारा और विभवांतर में कैसा रिलेशन होता है, समानुपाती की विद्युत अनुपाती। और फिर पूछेगा कि धारा में और प्रतिरोध में। बुझा गया, ये उल्टा रिलेशन है, ये नीचे है क्या ऊपर है ना, तो इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा। जैसे देखिए ना, ये जैसे हम लिख दे कि x बराबर 1/2 लिखे, इसका यहाँ पे अगर 2 है, 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है ना। इसका मान बढ़ाइए, हम लिख दे 1/4। अब x का मान क्या आ जाएगा, 0. अब बताइए जब इसका मान बढ़ रहा है तो इसका मान घट रहा है कि बढ़ रहा है। हाई आधा हो गया, 1 रुपया था तो आधा हो गया तो 8 आना हो गया। हाई 4 भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आना हो जाएगा। तो इसका मान नीचे वाला मान बढ़ रहा है, यहाँ 2 था यहाँ 4 था, तो 2 था तो ये आ गया 8 आना, 4 है तो 4 आना आ गया, मतलब 0.5 आ गया। ये क्या है 0.25, तो इसका मान घट गया ना। तो ये नीचे का मान बढ़ता है तो इसका मान क्या हो जाएगा, घटेगा। इसको विद्युत अनुपाती बोलते हैं। बात समझ में आ गया। अगर x बराबर मान लीजिए हम y लिखते हैं, तो अगर y का मान यहाँ पे 2 रखें तो x का भी मान 2 ही होगा। अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो x का भी मान क्या हो जाएगा, x बराबर y है ना। तो इसी का मतलब इसे यही बताएं कि जब a बढ़ेगा तो भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, a घटेगा तो भी घटेगा। इसमें रिलेशन उल्टा होता है, अगर r का मान बढ़ेगा तो i का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर i का मान बढ़ेगा तो r का मान घटेगा। बात समझ में आ गया। किसी को बोल सकते हैं, सोच के थोड़ा दीजिएगा वहां पे जवाब, बस बुझा गया, क्लियर हो गया ना। एक बार बोल के देखिए तो आप लोग। मेन लाइन यही है कि यदि किसी चालक के सभी भौतिक अवस्थाओं क्या रखा जाए, नियत रखा जाए, तो चालक से प्रवाहित धारा क्या है, आई, और चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर क्या है, भी, के क्या होता है, समानुपाती होता है। और ओम के नियम के अनुसार भी समानुपाती क्या हो गया, आई, और भी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। आर एक क्या है, नियतांक है, जिसे क्या कहा जाता है, चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। और ये रिलेशन दाहिने बाएं करके निकाल सकते हैं आप। अब आर का मान निकालना होगा तो भी का वोल्ट होता है, आई का एम्पियर होता है, वोल्ट बाई एम्पियर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्लियर है ना। और ये दोनों ऑब्जेक्टिव पूछता है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मिटाएं इसको।